हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, ये जो डिवाइन फेमिनिन है ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। किस चीज़ के लिए? इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि मेरे डीएम के अंदर इतनी हाई इंटेंसिटी में इंटीमेसी क्यों आती है। और जब उनका डीएम उनसे बात करेगा तो वैसे ज़्यादातर बहनें इसीलिए परेशान रहती हैं, ज़्यादातर इसी टॉपिक पर वो बात करेगा कि मतलब मेरी जो इच्छाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड करने लगते हैं उनके पार्टनर, उनके डीएम। अब वो मजबूर रहती हैं, वो घबराती हैं, वो सोचती हैं ऐसे में मैं क्या करूं। इनको मैं भक्ति सिखा रही हूँ और ये इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, इनको मैं स्पिरिचुअल बनाना चाहती हूँ और ये इंटीमेसी की बात कर रहे हैं। कुछ भी कोई भी टॉपिक होता है घूम फिर के वो इंटीमेसी पे ही आ जाते हैं, क्योंकि उनकी डिजायर इतनी हाई होती है कि उस चीज से वो निकल ही नहीं पाते और उस चीज को वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं। उनको लगता है कि जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है इसका मेन मोटिव यही है, इंटीमेसी, सेक्सुअल डिजायर, इसको पूरा करना है। उनको लगता है ये प्यार की जर्नी है तो यही है एक काम बस। अब मेरी कितनी बहनें परेशान होती हैं और जो डिवाइन मस्कुलिन है वो भी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे अंदर इतनी हाई इंटेंसिटी में ये एनर्जी है क्यों। इसके पीछे का रीजन होता है, ऐसे नहीं आती सबके अंदर, लेकिन वो रहते हैं इस एनर्जी में बहुत ज्यादा। उनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा रहती है कि इस चीज को लेके समझ लो हमेशा एक डाउट रहता है, किसको, डिवाइन फेमिनिन को, कि अगर ये सच में डिवाइन मस्कुलिन है तो इंटीमेसी तो आनी ही नहीं चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसका मतलब ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। यहाँ भगवान नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करना सिखाते हैं, हमें हमें अवेकन करते हैं, हमारी आत्मा को जगाकर हमें सोल पर्पस करना रहता है। तो बीच में ये कहाँ से आ जाता है, मतलब ये चीजें कहाँ से आ जाती हैं। इंटीमेसी है क्या, ये इतनी ज्यादा क्यों रहती है, क्यों इतनी ज्यादा इसकी डिजायर होती है। एक डिजायर ही तो है। और ये भी डाउट रहता है कि क्यों वो पर्सन अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्यों भटकता है और क्यों मुझे भटकाता है, ये भी रहता है। क्योंकि ज्यादातर जो इस जर्नी में है इसकी वजह से वो भटक जाते हैं और सच में भटकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, नहीं, मतलब वो इस तरह से भटक जाएंगे कि आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे, क्योंकि उनको डिजायर पूरी करनी करनी है बस। उनके अंदर वो इंटीमेसी आई तो उनको डिजायर पूरी करनी है तो कहीं भी जाके भटक जाएंगे, किसी भी रिलेशन में फंस जाएंगे। यही तो है उनके भटकने का मेन रीजन। वो भटकते ही इसीलिए हैं। अगर उनकी इंटीमेसी हाई ना होती ना तो सच में वो भटकते ना। और किस चीज के लिए वो भटकेंगे, क्यों इधर उधर जाते हैं, क्यों किसी और के साथ रिलेशन बना लेते हैं। ये भी तो जाने अनजाने उनका कर्मा ही तो है कि वो भटक जाते हैं। बहुत रेयर ही होते हैं जो नहीं भटकते, वो तो डिवाइन की कृपा होती है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपनी बहनों से जो इस एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन है, इसीलिए मैं कहती हूँ भगवान को पकड़ो, क्योंकि भगवान ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन का वो डिजायर भी खत्म कर देते हैं। इतनी कृपा होती है, रहेगी लेकिन आपके लिए रहेगी, लॉयल हो जाते हैं। और आप लोग समझते हो नहीं, फिर परेशान होते हो, फिर वो भटकेंगे, इधर उधर जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, पकड़ ही नहीं सकते उनको। तो आज मैं अपनी बहनों को, अपनी सोल फैमिली को, अपने भाइयों को भी बताऊंगी जो इस एनर्जी में है, इसका असली सच, इसका असली मतलब, क्यों इतनी हाई इंटेंसिटी में इतनी ज्यादा डिजायर होती है इसकी, इस चीज की, आज मैं समझाऊंगी। देखिए ये भी हो सकता है कि जो मस्कुलिन एनर्जी है एक फीमेल के अंदर भी हो सकती है। अब वो एनर्जी है, जब उनके अंदर रहेगी तो क्या होगा, उनके अंदर ये डिजायर बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। जो इस एनर्जी में होंगे वो फील कर रहे होंगे, इस चीज को अच्छे से फील होता है। आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये हकीकत है, ये एक सच है। तो क्या होता है, ये जो एनर्जी होती है ये जो है एक्शन और फिजिकल एक्सप्रेशन से जुड़ी होती है। तो मतलब इसका ये है कहने का कि मतलब वो सोचते हैं कि यही एक तरीका होता है सामने वाले को बताने का कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। सोचिए, वो मतलब इसी तरह से ही वो सामने वाले को बता सकते हैं। उनको लगता है कि मैं ऐसा ही करूंगा तभी सामने वाला समझेगा, तभी तभी वो मेरे प्यार को फील करेगा। क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है ये इसी तरह ही समझ लो सामने वाले को बताती है, प्रेजेंट करती है। जो मैस्कुलिन एनर्जी में है ना,
तो वो एनर्जी ही ऐसे ही रिएक्ट करती है, वो एक्शन ही ऐसे ही लेती है। और इसीलिए डीएम जो है अपने प्यार का, जैसे कहते हैं ना, प्यार का इजहार कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन ही इसी तरीके से करते हैं, उसको एक्सप्रेस ही इसी तरीके से करते हैं, इंटीमेसी के जरिए। वो बताते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो जैसे होता है, जैसे होता नहीं कि फेमिनिन कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आपके लिए मतलब एकदम पागल हूँ, तो वो इस तरह से बताते हैं। वो कहते हैं, वो एनर्जी बताती है, वो नहीं बताते, उनके अंदर वो एनर्जी है, उसी तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी इंटीमेसी के जरिए वो बता रहे हैं, वही वो माध्यम समझते हैं उसका। और जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो अपने इमोशंस को इसी तरह व्यक्त करते हैं, इसी तरह आपके सामने वो प्रेजेंट करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि डीएम जो है अपने डीप इमोशंस को ना वो शब्दों में बता ही नहीं पाते हैं अपने डीएफ को। इसी वजह से वो इंटीमेसी को प्यार और कनेक्शन का एक तरीका समझते हैं। वो सोचते हैं इसी तरीके से मैं अपना प्यार व्यक्त करूंगा, तो यही डिजायर वो आपके सामने रख देते हैं कि आओ मिलो। और तो और एनर्जी अट्रैक्शन, ये क्या होता है, मतलब ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं ना, इन दोनों के अंदर इतनी हाई एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी कि उस एनर्जी की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब अट्रैक्ट होते हैं तो जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसका इजहार करने का तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सबसे पहले अपनी इसी डिजायर को आगे रख देते हैं, इंटीमेसी को। और जब वो बोलते हैं तो जो डीएफ है उस चीज से वो क्या करती है, कभी कभी दूर भागती है, उसको ये चीजें कभी कभी गलत लगती हैं, वो मना करती है, तो क्या होता है, वो चिढ़ जाते हैं, ये भी होता है। और ऐसा नहीं है कि जो फेमिनिन होती है उनके अंदर नहीं होती, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ये एनर्जी, बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी ना कि इनके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, वो अपनी इंद्रियों को बस में करना जानती हैं, और वो जो मैस्कुलिन है, जो इस एनर्जी में है, वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सच में जो फेमिनिन होती है सच में वो शक्ति ही है, उन्हीं का अंश है, उनके अंदर भगवान ने इतनी पावर दी है, और ये हर लड़की के अंदर है, बस वो उस एनर्जी को, उस शक्ति को भूल चुकी हैं। और तो और उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, जो बहनें हैं मेरी, कोई भी हो जिस एनर्जी में है, वो जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो सोचते हैं क्या कि इंटीमेसी के जरिए हम उनके दिल तक पहुंच जाएंगे, उनको एहसास दिला देंगे कि मैं सच में उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनका ये तरीका रहता है, समझ लीजिए। वो इसी को माध्यम बनाकर आप पर हमला करते हैं। और हम क्या करते हैं, जो फेमिनिन एनर्जी में है वो इस चीज से सच में बहुत घबराती हैं, डरती हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत उतावली हो जाती, नहीं, अंदर से कितना भी आएगा लेकिन वो हमेशा वही कहेंगे, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, उनके अंदर ये चीजें चलती रहेंगी, ये थॉट चलते रहते हैं। आपको क्या लगता है वो तुरंत बुलाएंगे तुरंत चले जाएंगे? नहीं, कितनी बार झगड़े हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होती है, जब हाई होती है उनके अंदर तो वो आपको फोर्स करते हैं। लेकिन ये जो जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, पहले भी मैंने बताया कि ये इंटीमेसी की जर्नी है ही नहीं। उस डिजायर को समझ लो धीरे धीरे खत्म करने की जर्नी, ये नहीं कि उसको हाई करके उसे में भूले भटके रहो, नहीं, ये जर्नी हीलिंग की जर्नी है, खुद को बैलेंस करने की जर्नी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है, सेल्फ लव की जर्नी है। इसलिए कहते हैं कि आप खुद पर काम करो। जब आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हो, फिर मैं घूम फिर के भगवान पर आती हूँ, इसीलिए कि आप कुछ भी करिए, सच में आप कभी अवेकन नहीं हो पाओगे जब तक आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति नहीं करोगे। क्योंकि भगवान ही ऐसी एनर्जी है, ऐसी कृपा है ना, कि जब वो आप पर बरसाना शुरू करेंगे, अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू करते हैं, तो क्या होता है, आपका 7 चक्रा भी एक्टिवेट हो जाता है, आपका ऑरा भी क्लीन हो जाता है, आपके अंदर जो इंटीमेसी है वो भी एकदम बैलेंस हो जाती है। क्यों कहते हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो? बैलेंस का मतलब यही है कि आपके अंदर कुछ भी हाई या लो नहीं रहेगा, एकदम बराबर रहेगा। और ये जर्नी हमें सच में अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ही सिखाती है। किसके अंदर क्रोध नहीं रहता? मेरे भी अंदर है। किसके अंदर मतलब गुस्सा नहीं रहता? मेरे अंदर भी है। जेलसी मेरे अंदर भी है। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबके अंदर रहता है, सब कुछ रहता है, कहीं मरता उड़ता कुछ नहीं है। बस उसको जो बैलेंस करना सीख जाता है, समझ लो वही स्पिरिचुअल इंसान बन जाता है, वही इस जर्नी को समझ जाता है।
ऐसा नहीं किसी के अंदर एकदम से गायब हो जाती, नहीं। कभी देखो कभी ऐसा होता है कि मैं कितना भी शांत रहूं लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है मुझे गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से एकदम गुस्सा चला गया, नहीं। तो ईश्वर और डिवाइन यही सिखाना चाहते हैं हमें कि हम हर चीज को एकदम बैलेंस में लेकर चलें। तो मेरी सोल फैमिली समझ गए होंगी कि हाँ, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं इनके अंदर इतनी हाई इंटेंसिटी में ये इंटीमेसी क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्या करना है, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले तो अगर वो जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे कर सकते हो, सिर्फ नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से, मेडिटेशन से। जब आप कम से कम आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन तो करिए, ध्यान तो करिए, उसी से एनर्जी बैलेंस होती है। वरना ऐसे भटकते रहोगे आप, मतलब वही है मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे रहोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। आप उसी सुकून के पीछे उसी शांति के पीछे इधर उधर भटक रहे हो। आप सोच रहे हो कि इनके साथ मतलब अगर इंटीमेट होगा तो मेरी ये डिजायर पूरी हो जाएगी, वहां पूरी नहीं होती, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में भटकते रहोगे, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।